हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज अंडरगोइंग द प्रोसेस शोन इन द फिगर। द हीट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस फ्रॉम P1 टू P2 इज अल्फा जूल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अल्फा, आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको P1 का प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, P2 प्रेशर की वैल्यू दी हुई है और CV की वैल्यू दी हुई है और R की वैल्यू गिवन है। अच्छा, तो पहले हम इस जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर P और V डायग्राम दिया हुआ है और जो पर्टिकुलर हमको P1 टू P2 बोला गया है उस पर ध्यान देते हैं। P1 से P2, अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान दें तो यहाँ पर हमारी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें P1 टू P2 V कांस्टेंट। अच्छा, V कांस्टेंट होने का मतलब कौन सा प्रोसेस है, दैट इज ए आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, ओके। ये बोल रहा है कि जो हीट है, द हीट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अच्छा, अगर हम हीट के बारे में बात करें तो हीट के लिए हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ लिखेंगे अगर हम, फॉर वन टू, वन टू टू मतलब यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इस बात में लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या डेल्टा डब्ल्यू लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिए कि हमारा जो प्रोसेस है दैट इज अ आइसोकोरिक। अच्छा, आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वर्क डन क्या होना चाहिए इस केस में, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मीन्स ये वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। अच्छा, अब डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए, लिखेंगे Q इज इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू होती है एन सी वी डेल्टा टी। ये बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए। और इसी की वैल्यू एक्चुअली में पूछा है, इसकी वैल्यू है अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूछा है अल्फा, और अल्फा क्या है, हीट। तो यहाँ पर हमने जो प्रूव किया अभी कि जो Q की वैल्यू है वो डेल्टा U के बराबर है, डेल्टा U की वैल्यू जो है एन सी वी डेल्टा टी है, और वो अल्फा जो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमको जो वैल्यूज दी हुई हैं, अगर आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो P1 और P2 के फॉर्म में दी हैं, ना कि टेम्परेचर के फॉर्म में दी हैं। ओके, तो आपको पता है यहाँ पर कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर देखो CV को हम अलग कर लेंगे और N डेल्टा T, तो हम लिख सकते हैं NT इज इक्वल टू PV बाई आर, या एन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन डेल्टा टी इज इक्वल टू, एन डेल्टा टी इज इक्वल टू, देखो यहां पर हमारा कौन सा कांस्टेंट है, अगर आप समझने की कोशिश करो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे डेल्टा पी इंटू वी अपॉन आर। इसको हम और अच्छे फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पी टू वी टू माइनस, यहां पर एक और बात, एक और लाइन लिख देते हैं, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन R। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इवन तो हमें पता है कि V1 और V2 क्या है, इक्वल है। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। चलो वैल्यूज को रखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें दैट इज इक्वल टू, ठीक है, CV की वैल्यू क्या थी, CV को भी ऐसे ही रखते हैं, CV, और ये जो वैल्यू है इसको रखते हैं, दैट वैल्यू कम्स टू बी आ P2V2 माइनस P1V1 अपॉन, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हमको दी गई हैं। तो अगर हम देखें CV की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 21, और सभी जूल में दिया हुआ है, कोई किलो जूल में नहीं दिया हुआ है। और प्रेशर्स को भी हम देखें तो हमें पास्कल्स में प्रेशर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम पास्कल्स में प्रेशर को यूज कर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो रखते हैं वैल्यूज को। CV की वैल्यू जो गिवन थी दैट इज गिवन टू अस 21, तो मैंने लिखा 21। ओके, P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू एक बार देख लेते हैं। P2 की वैल्यू हमारे पास है 30 और 21 पॉइंट। अच्छा, और वॉल्यूम देखो, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो 1 है, ये भी ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो वैल्यूज को रखते हैं, तो हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाई 1, 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 21.7 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज 8.3।
8.3 ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8.3 दिया तो हम 8.3 तक ही रखेंगे। तो ये वैल्यू आ गई 21 और इसको अगर हम सही से सब्सट्रैक्ट करेंगे 30 माइनस 21.7 दिस वैल्यू कम्स टू बी 8.3 अपॉन 8.3 ठीक है और 8.3 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा आंसर आएगा दैट वैल्यू इज 21। तो देखते हैं क्या 21 कोई आंसर आ रहा है? यस 21 ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।